बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मारूफ टीवी एंकर और होस्ट इकरारुल हसन बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने ऐसे किए, बिलखुसूस सरेआम टीम के नाम से एक प्रोग्राम करते थे, जो बड़ा फ़ेमस हुआ और उन्हें बहुत ज़्यादा इससे शोहरत भी मिली। इकरारुल हसन हमेशा ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं और बिलखुसूस जब 2019 में उनकी दूसरी शादी सामने आई और क्योंकि उनकी जो पहली शादी है वो उनमें से उनका एक बेटा पहलाज भी है और एनी के साथ उनके मामलात तल्लुकात बज़ाहिर ऐसा नज़र आता था कि जैसे बहुत एक आइडियल कपल है और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका मैरिड लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़र रहा है। लेकिन जब ये बात सामने आई कि इकरारुल हसन ने दूसरी शादी खुफ़िया तौर पे कर रखी है और वो भी 2012 से कर रखी है, लेकिन उसको उन्होंने ओपन नहीं किया था यानी अनाउंस नहीं किया था। फिर ये शादी सामने आई जो कि फ़रा इकरार उनकी सेकंड वाइफ़ हैं, उनके साथ और फिर ये चीज़ें भी सामने आई और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस हवाले से रही कि फ़रा जो है वो उनकी इकरार की जो वाइफ़ हैं फर्स्ट एनी कुर्रतुल ऐन भी उनका नाम है और उन्हें एनी भी वो कहते हैं। तो उनके साथ उनकी बड़ी फ्रेंडशिप थी, दोनों एआरवाई चैनल में काम करती थी और एक-दूसरे के घरों में आना-जाना था और कुछ तस्वीर भी फिर सोशल मीडिया पे सामने आई कि एनी जो है वो फ़रा की मुख्तलिफ बर्थडे पार्टीज़ और इवेंट्स वग़ैरह में जाती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं। लेकिन जो फ़रा है फिर ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने इकरार के साथ खुफ़िया तौर पे शादी कर रखी थी जिसका कि एनी को बाद में कहीं जाके पता चला। और ये चीज़ नज़र भी आती है कि जो इकरार की फ़ैमिली है वो फ़रा के साथ कभी भी किसी ईद, त्योहार या किसी भी इवेंट पे वो इकट्ठे नज़र नहीं आए। लेकिन गुज़श्ता रात एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई जो कि इकरार की तीसरी अब एक अहलिया सामने आई हैं कुछ अर्सा पहले अरूसा। पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि ये एक स्पेकुलेशन है और सिर्फ़ ये वैसे ही बात हवा में उड़ाई है किसी ने कि इकरार ने तीसरी शादी जो है वो भी कर रखी है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये बात ओपन होने लगी और इकरार ने फिर खुद ही इकरार कर लिया एक प्रोग्राम में कि उन्होंने तीसरी शादी कर रखी है और वो अरूसा खान के साथ की है। अरूसा भी बेसिकली एक टीवी एंकर है और इकरार के साथ वो भी मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह में पहले काम करती रही हैं। अब कहा ये जाता है कि जो पहली बीवी है एनी, उन्होंने अरूसा के साथ चूँकि उनकी दोस्ती थी तो उन्होंने इनको इकरार के करीब किया और ये शादी बेसिकली इन्होंने करवाई है फ़रा को मज़ा चखाने के लिए कि फ़रा को भी पता चले कि सोतन की तकलीफ़ क्या होती है। एक बर्थडे पार्टी का यहाँ पे मैं ज़िक्र कर रही थी कि रात कुछ तस्वीर शेयर की गई अरूसा खान के पेज के ऊपर और जिसमें वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन की जो तीसरी बीवी है अरूसा, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है और पूरा घर डेकोरेट किया हुआ है। पहली वाइफ़ यानी जो कुर्रतुल ऐन है, उन्होंने पूरा घर डेकोरेट किया। इकरार की वालदा की ग्रैंड एंट्री हुई उस बर्थडे पार्टी में, इकरार की बहनें और सब लोग जो बच्चे वगैरह पूरी फैमिली पहलाज इनका बेटा सब मौजूद है। अगर मौजूद कोई नहीं है ये जो पिक्चर सामने आई हैं और फिर एक बर्थडे डिनर सामने आया तो उसमें फ़रा नहीं है। तो एक चीज़ तो अब क्लियर होगी जैसे कि पहले ईद उल फ़ितर भी गुज़री और उसमें भी कुछ तस्वीर शेयर की गई एनी के इंस्टाग्राम के ऊपर और वो उसमें अरूसा और एनी यानी पहली और तीसरी बीवी तो इकट्ठी नज़र आती हैं, दोनों की बड़ी दोस्ती है, दोनों शॉपिंग भी इकट्ठे करती हैं, घूमती-फिरती हैं, एक-दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, एक-दूसरे को तोहफ़े-तोहाइफ भी देती हैं, लेकिन फ़रा का इन्होंने पत्ता बीच में से बिल्कुल काट दिया है। और वैसे एक चीज़ ये भी इनके फैमिलीज़ राय का ये कहना है कि चूँकि फ़रा जो है वो बेस्ट फ्रेंड थी एनी की और उसने एनी की पीठ में छुरा घोंपा जब उसने खुफ़िया शादी कर ली इकरार के साथ। तो उसके बाद जो है एनी ने फिर उसको सबक सिखाया है या उसको ये बताया है कि सोतन की एक जो तकलीफ़ होती है, जो एनी ने बर्दाश्त की इतने साल, तो आप ज़रा फ़रा भी इस चीज़ को महसूस करें और फ़रा की वाक़ई ही कुछ इंटरव्यूज़, कुछ ऐसी बातें सामने अब आती हैं इंटरव्यूज़ में
कि पहले वो काफ़ी नाराज़ नज़र आती थी इस बात पे और उन्होंने बाकायदा कहा था कि वो इकरार को किसी सूरत जो है वो तीसरी शादी की इजाज़त नहीं देंगी। फिर उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा कि इकरार तीसरी शादी कर ही नहीं सकते। लेकिन जब फिर इकरार ने खुद ही इस शादी को ओपन कर दिया तो फिर फ़रा का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था कि शादीशुदा मर्द के साथ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बर्थडे पार्टी की जो तस्वीर सामने आई हैं वो मैं साथ शेयर भी कर दूँगी और इकरार जो हैं जैसे ही उन्होंने ये तीसरी शादी की है उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अब चौथी भी शादी करेंगे यानी 4 शादियाँ पूरी कर लेंगे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं अभी चौथी शादी का भी इरादा रखता हूँ। फ़र्क इकरार जो हैं जो कि इनकी दूसरी अहलिया है उन्होंने जैसे कि 2012 में इनकी आपस में शादी हो चुकी थी लेकिन इन्होंने उसको फिर खुफ़िया रखा तकरीबन 8-9 साल तक और उसके बाद फिर जब ये शादी ओपन हुई थी बिलख़ुसूस तो जो इनकी पहली अहलिया थी एनी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार नज़र आई थी जिनके ट्रीटमेंट के लिए फिर उन्हें लेकर इकरारुल हसन जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी लेके गए थे क्योंकि इकरार का एक ही बेटा है पहलाज जो कि उनकी पहली वाइफ़ में से है। फ़रा में से उनकी अभी फ़िलहाल कोई औलाद नहीं है और जो अब उन्होंने तीसरी शादी की है अरूसा के साथ तो अरूसा इस तरह की फैमिली तस्वीर और पहलाज के साथ शॉपिंग करती हुई, व्लॉगिंग करती हुई और मुख्तलिफ इवेंट्स में पहलाज के साथ इस तरह नज़र आती है जैसे कि वो पहलाज की फ्रेंड है। यानी एनी और अरूसा का तल्लुक इस तरह का अब बन चुका है आपस में कि दोनों बिल्कुल भी नहीं लगता कि सौतने हैं बल्कि वो सहेलियाँ या बहनों की तरह एक-दूसरे को ट्रीट करती हैं और दोनों एक क्लॉथिंग ब्रांड भी चला रही हैं। वहाँ पे पहले अरूसा जो है वो मॉडलिंग करती थी और फिर यही बाद में स्पेकुलेशन सामने आई थी कि इसी दौरान एनी ने इकरार के साथ कराची में मुलाकात करवाई थी अरूसा की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अरूसा को इकरार के करीब किया ताकि तीसरी शादी जो है वो इकरार की करवाएँ और उसके बाद फ़रा को जो है वो बताएँ कि असल में सौतन जो है उसकी तकलीफ़ क्या होती है। तो इस वक़्त एनी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अरूसा यानी तीसरी वाइफ़ हैं और वो पहली हैं। दोनों बहुत ही एक-दूसरे के साथ खुश नज़र आती हैं, फैमिली डिनर्स वग़ैरह होते हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ बना के भी वो शेयर करती रहती हैं। तो अब एक चीज़ तो सामने आ रही है कि इकरार भी शायद बुरे फँस चुके हैं तीसरी शादी करके क्योंकि पहले तो इकरारुल हसन जो हैं, उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ था कि एनी को भी वो बाहर आउट ऑफ कंट्री वग़ैरह और अपने बेटे को ले जाते रहते थे और फिर फ़रा को भी ले जाते थे। लेकिन अब जब से अरूसा इनके साथ आई है, तो अरूसा ने मालदीव से ये हनीमून के लिए गए हुए थे, वहाँ से भी एक वीडियो बना के शेयर की थी। सेम वो वीडियो उसी पार्टनर से बनाई गई थी, जिस तरीके से जब फ़रा गई थी इकरार के साथ हनीमून के लिए मालदीव, तो सेम वीडियो उन्होंने वैसी बना के शेयर की थी, जैसी कि अब अरूसा ने की और शायद इस चीज़ से ये भी नज़र आता है कि ये जो कहा जा रहा है कि पहली बीवी ने ही ये तीसरी शादी करवाई है और उसके पीछे यही वजह है कि चूँकि दोनों की बड़ी दोस्ती थी फ़रा और एनी की और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं, एक-दूसरे के घर दोनों का बहुत आना-जाना था और ज़्यादा टाइम जो है फ़रा का वो एनी के साथ गुज़रता था। लेकिन खुफ़िया शादी जो है वो इकरार के साथ उन्होंने कर ली जिसका कि बाद में जाके एनी को पता चला लेकिन एनी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अब बताती हैं कि जी उनको पता था इस शादी का, हालाँकि ऐसा नहीं है। उनको बहुत देर बाद जाके जो है वो इस बात का पता चला था। इन दिनों जो इनकी तस्वीर वग़ैरह सामने आ रही हैं मुख्तलिफ पोस्टें सामने आ रही हैं, वो इनकी फैमिली गेट टुगेदर्स की होती हैं। जैसे कि फ़रा की जब शादी हुई या फ़रा की शादी ओपन भी होगी, तो कभी भी फ़रा की इनकी फैमिली के मुख्तलिफ गेट टुगेदर्स या इवेंट्स वगैरह में तस्वीर या उनकी शिरकत कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन इस वक़्त जो इकरार हैं, वो भी बुरे फँसे हुए हैं कि वो कुछ अरसा पहले जब ये शादी ओपन हुई थी, तो फ़रा उनसे काफ़ी नाराज़ इस बात पे हुई थी और दोनों की बिल्कुल आपस में कोई ऐसी तस्वीर, कोई पोस्ट जो है, वो सामने 2-3 माह तक नहीं आई। जिस पे फिर रमज़ानुल मुबारक में एक टीवी शो में एनी ने भी शिरकत की और अरूसा उनकी जो तीसरी बीवी हैं, उन्होंने भी फिर उसके बाद इकरार फ़रा को भी उस प्रोग्राम में साथ लाए तो फिर ये चीज़ क्लियर हुई वरना पहले लोग ये बात फैला रहे थे कि फ़रा जो हैं वो शायद इकरार से डाइवोर्स ले रही हैं।
उन्होंने चूँकि तीसरी शादी कर ली है। लेकिन फिर वो प्रोग्राम्स वगैरह में नज़र आए तो ये बात क्लियर होगी कि ऐसा डिवोर्स वाला कोई मामला नहीं है। लेकिन अब भी एक चीज़ तो है कि इस वक़्त फ़राह जो है वो बिल्कुल तनहा है अगर ससुराल की तरफ से देखा जाए, क्योंकि एनी और अरूसा इस वक़्त दोनों इकट्ठी हैं और दोनों का आपस में जिस किस्म का बॉन्ड है वो कहीं से नज़र नहीं आता कि दोनों आपस में सौतने हैं। और ये सारा इस तरह की जो पोस्टें हैं, बहुत से लोग उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट करते हैं कि वो ये जो पोस्टें लगाती हैं दोनों मिलकर, एनी और अरूसा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़राह को जेलस करने के लिए लगाती हैं और उसको तकलीफ़ देने के लिए लगाती हैं और ये शो करती हैं कि ये सब इकट्ठे हैं और फ़राह जो है वो तन्हा है। तो इकरार भी इस वक़्त जो हैं वो कभी फ़राह को मनाने में उनका टाइम गुज़रता है, क्योंकि फ़राह पहले उनसे काफ़ी नाराज़ थी इस बात पे। लेकिन शायद अब दोनों के मामलात उनके भी ठीक हो चुके हैं और ये गुज़श्ता रोज़ जो सालगिरह की तस्वीर हैं, ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की गई थी। ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन इसमें कैप्चर करके दिखाई गई कि सब के सब फैमिली के लोग में मौजूद हैं और उसमें फ़रा जो है वो मौजूद नहीं थी। सो अगर इकरार की बात करें तो इकरार काफ़ी अरसे से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। पहले बिलख़ुसूस जब मीनार-ए-पाकिस्तान का एक वाक़या हुआ 14 अगस्त के मौके पे, और फिर उन्होंने वो आयशा नामी एक लड़की थी जिसको कि वहाँ पे हजूम ने नोचा था, उनको इन्होंने अपनी बहन कहा और फिर वो बाद में उस लड़की का करैक्टर कुछ और सामने आया, तो सो तब से इकरारुल हसन काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं और अब वो शादियों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि जी आपने 3-3 शादियाँ कर रखी हैं, हमें भी कोई गुर बताएँ और आप कैसे 3 शादियों को इकट्ठा मैनेज कर रहे हैं कि आपकी फैमिलीज़ इकट्ठी हैं, बीवियाँ इकट्ठी हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हैं। तो सो इस वक़्त भी इकरार के हवाले से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो फ़रा हैं वो उनसे डिवोर्स ले रही हैं, लेकिन इकरार जो हैं वो इस बात पे मादा नहीं है और वो बार-बार जो है फ़रा को मनाते हैं। पहले भी वो इनसे काफ़ी महीने नाराज़ रही हैं और अब ये जो सालगिरह की पोस्ट सामने आई है, ये यही बताती है कि फ़रा वाक़ई ही इनकी फ़ैमिली में बिल्कुल उसकी किसी भी इवेंट में, किसी भी त्योहार पे शिरकत जो है वो नहीं होती है। ये आपस में यानी पहली और जो तीसरी बीवी हैं, ये अब सहेलियाँ बन चुकी हैं और ये इस तरह की पोस्टें लगा के, क्या आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा वाक़ई फ़रा को जेलस करने के लिए लगाती हैं इस तरह की पोस्ट, या कि वाक़ई ही उनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।